अफराद जब अस्पताल से इस लड़की की लाश छोड़कर भाग जाते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन जो है वो बंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनको ट्रेस करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जी, कराची में जिन्ना अस्पताल में कार सवार जो है वो लड़की को छोड़कर फरार हो जाते हैं। वो कार सवार जो है वो कौन निकलते हैं, उनका उस लड़की के साथ क्या रिश्ता निकलता है और लड़की की जो सास है उसने क्या बताया है और मौत से पहले लड़की के साथ क्या हुआ, तहलका खेज इंकशाफात जो है वो इस वीडियो में शामिल करेंगे। जी, गुज़श्ता दिनों होता कुछ इस तरह से है कि कराची के जिन्ना अस्पताल में दो कार सवार जो है वो लड़की को मुर्दा हालत में छोड़कर फरार हो जाते हैं। लेकिन जब वो लड़की को लेकर आते हैं और ये सफ़ेद रंग की कार होती है जिसके अंदर एक लड़का और एक औरत जो है वो उसके साथ मौजूद होती है और ये दोनों अशखास जो है वो इस लड़की को जिन्ना अस्पताल लेकर आते हैं। तकरीबन सुबह 7:30 बजे का ये वाक़या है और ये अस्पताल इंतज़ामिया को बताते हैं जी कि ये लड़की जो है वो इनकी दोस्त है और ये लड़की जो है इसकी तबीयत नासाज है और यानी कि वो ये नहीं कहते कि लड़की जो है वो मर चुकी है या इस तरह की कोई बात जो है वो नहीं की जाती, बल्कि लड़की का नाम जो है वो आयशा लिखवाया जाता है। जो खातून उस लड़के के साथ गाड़ी में सवार होती है वो अपना नाम सहरिश बताती है और उसके बाद जब उस लड़की का मुआयना किया जाता है तो पता चलता है कि लड़की जो है वो दम तोड़ चुकी है। और जो ही ये दोनों अफराद ये बात सुनते हैं तो उसके बाद देखा गया है कि सीसीटीवी फुटेज में, जिन्ना अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज में एक तो गाड़ी भी देखी जा सकती है और दूसरे ये दोनों अशखास देखे जा सकते हैं। और उसके बाद ये जो औरत है ये फ़ोन पर बात करती हुई दिखाई देती है सीसीटीवी फुटेज में और उसके बाद तकरीबन 7:45 के बाद ये दोनों लोग जो है वो यहाँ से गायब हो जाते हैं इस गाड़ी में। और उसके बाद फिर तशवीश का इजहार किया जाता है, पुलिस इन्वॉल्व होती है और फिर उसके बाद पुलिस जो है वो कुछ इन्वेस्टिगेशन जो है वो करती है और कुछ जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है उसमें क्या हकाइक जो है वो मंजर यहाँ पर आते हैं। इस हवाले से मैं आपको आगाह करती चलूँ जी कि कराची में मुर्दा हालत में अस्पताल लाई जाने वाली लड़की जो है उसके बाद जब इस वाक़ये की तहकीकात की जाती है तो पता चलता है कि लड़की जो है वो टिकटॉक बनाया करती थी, टिकटॉकर थी और वो शादीशुदा भी थी। चूंकि उसकी सास का बयान जो है वो अब सामने आ चुका है और उनका कहना है जी कि बहू रात सालगिरह की दावत का बता कर गई थी, उसके बाद क्या हुआ हमें मालूम नहीं है। ये उस लड़की टिकटॉकर जो आयशा नामी लड़की है उसकी सास का ये कहना है। उन्होंने कहा कि वीडियो में नजर आने वाले मर्द और खातून को नहीं जानती। 2 साल कबल मेरे बेटे की इस लड़की यानी आयशा से शादी हुई थी और मरहुमा की सास का मजीद कहना था कि मेरा बेटा नशे का आदी और ड्राइवर है। आयशा का आबाई ताल्लुक रहीम यार खान से था। इस दूसरे जानिब से सराय का बताना है कि जिसने गाड़ी किराए पर ली मुमकिना तौर पर वही शख्स लड़की की लाश अस्पताल छोड़कर गया, यानी गाड़ी जो है वो पता चल चुका है कि किराए पर ली गई थी। चूंकि सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी की नंबर प्लेट भी नजर आ रही थी तो उसके हवाले से जो पुलिस ने तहकीकात की उसमें ये पता चला है कि जिस शख्स ने ये लड़की को लेकर आया था उसी ने गाड़ी किराए पर ली थी और गुलिस्तान जौहर का रिहायशी जम्मन लड़की को चंद माह से पार्टियों में भेजा करता था। और यही कहा जा रहा है कि असल में इस लड़की की जो मौत है वो नशे की ज्यादती की वजह से वाक़ हुई है और ये लड़की जो है वो गुज़श्ता रात यानी कि जब इसकी मौत हुई इससे पहले एक रात पहले जो है वो किसी पार्टी में गई हुई थी। और पुलिस राय के मुताबिक गुलिस्तान जौहर के रिहायशी जम्मन की तलाश जो है वो जारी है। जिस बंगले में पार्टी हुई उसके मालिक ने 7 साल कबल जो है वो घर किराए पर दिया था। आयशा की सास भी सर्द खाने आई लेकिन उसने पुलिस से कोई राब्ता नहीं किया और पुलिस का कहना है जी कि आयशा के घर वालों के कराची पहुंचने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लड़की की लाश अस्पताल छोड़कर फरार होने वाले मर्द और खातून इन दोनों की तलाश जो है वो फिलहाल जारी है। और वाज़ेह है कि हफ्ते की सुबह कराची के जिन्ना अस्पताल में कार सवार जो है वो अफराद मुबैना तौर पर लड़की की लाश जो है वो छोड़कर फरार हो गए थे। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, एसएसपी साउथ के मुताबिक लड़की को सुबह 7:30 बजे मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। लड़की को डिफेंस के इलाके से लाया गया था जिसकी लाश का पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक लड़की की शनाख्त आयशा के नाम से हुई जो टिकटॉकर थी। उसकी उम्र 18 साल है और जब उसे अस्पताल लाया गया तो वो दम तोड़ चुकी थी। और इसी हवाले से आपको बताती चलूँ कि जो इब्तदाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें एक मजीद तहलका केस इंकशाफ निकलकर सामने आया है, वो ये जी कि लड़की की मौत से पहले उसके साथ ज्यादती भी की गई थी। जी हाँ जी, कुछ ऐसा ही हुआ था जिस पार्टी में वो गई थी। यकीन वहाँ पर चूंकि इस तरह की पार्टीज में जो है वो पीना पिलाना जो है वो आम होता है तो वहाँ पर इस लड़की ने यकीन नशा किया है। लेकिन अभी ये बात जो है वो कंफर्म नहीं है कि इस लड़की को नशा करवाया गया, इसको दिया गया या फिर इसने खुद जो है वो इतनी ओवरडोज कर ली थी, इतना ज़्यादा नशा कर लिया था कि इस लड़की की जो है वो मौत वाक़ई हो जाती है। और इसके अलावा जी गाड़ी की सारी डिटेल्स हैं वो हासिल कर ली गई हैं और ये दोनों अफराद जब अस्पताल से इस लड़की की लाश छोड़कर भाग जाते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन जो है वो बंद कर
लेते हैं, जिसकी वजह से इनको ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है। और उसके बाद ये जो पता लिखवाते हैं, जिस जगह का अपना पता लिखवाते हैं, वो भी बताया जा रहा है कि गलत पता लिखवा कर ये दोनों अफराद जो है वो भाग जाते हैं, वहाँ से अस्पताल से फरार हो जाते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ दे वाक़या है कि ज़ाहिर सी बात है उस लड़की के साथ आखिर क्या हुआ होगा। और अब उसकी जो सास मंजर यहाँ पर आई हैं और उसका शौहर जो है वो भी नशा करता था, तो कौन सा शख्स था जिसने उसके साथ ज़्यादती की और उसके बाद उसकी किस तरह से मौत वाक़ हुई, ये अभी तक जो है वो कंफर्म नहीं हो सका है। चूँकि इब्तदाई पोस्टमार्टम में यही कहा गया है कि उस लड़की के जिस्म पर कोई तशद्दुद के निशानात भी नहीं थे, लेकिन ओवरडोज की वजह से और उससे पहले जो है उसके साथ ज़्यादती भी की गई थी। लेकिन अब जो फाइनल हतमी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आएगी तो फिर ही पता चल सकेगा। इसके अलावा इसके लड़की के जो फिंगरप्रिंट्स है वो भी ले लिए गए थे, जिससे इसकी शनाख्त जो है वो आयशा नामी लड़की के नाम से हुई है, जिसकी उम्र जो है वो 18 साल थी और ये टिकटॉक बनाया करती थी। और टिकटॉक पर इसकी वीडियोस जो है वो काफ़ी लोग जो है वो शेयर भी कर रहे हैं इस हवाले से। तो बहरहाल बहुत ही ज़्यादा तकलीफ से ये वाक़या था जो कराची से मंजर यहाँ पर आया था। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ इस हवाले से। अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस हवाले से आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर मुतला कीजिएगा। बहरहाल मैं वैसे ख़ुद भी टिकटॉक की जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उन सरगर्मियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और होनी भी नहीं चाहिए। और जिस तरह से लड़कियां जो है वो टिकटॉक बनाती हैं और फिर इसी तरह से किसी न किसी मामलात में इस तरह से फंस जाती हैं, क्योंकि हम नहीं जानते इस लड़की के साथ आखिर क्या मामला जो है वो पेश हुआ होगा, लेकिन अक्सरियत ऐसा ही देखा जाता है कि लड़कियां जो है वो इस तरह के मामलात में फंस जाती हैं और फिर लोग जो है वो उनको आसानी के साथ ट्रैप कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर इस तरह की पार्टीज में उनको बेचना शुरू कर देते हैं। और जिस तरह से वाक़या सामने आता है, ज़ाहिर है इस लड़की का जो बताया जा रहा है कि इसका जो खावन था वो भी नशा करता था, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि एक सास जो है वो आकर कैसे इस बात का इंकशाफ कर सकती हैं, जबकि वो पुलिस के सामने भी उन्होंने पुलिस से भी रब्ता नहीं किया। तो कैसे उन्होंने अपने बेटे के बारे में इतना बड़ा इंकशाफ कर दिया कि वो नशे का आदी था। ये पता लगाया जाना चाहिए कि हकीकतन इस लड़की की शादी भी हुई भी थी या नहीं, कौन अशखास है जो उसको लड़की को इस्तेमाल कर रहे थे, पार्टीज में जो भेजा करते थे, जो कि जुम्मन नामी लड़का जो है वो बताया जा रहा है। तो जल्द अज जल्द जो है वो पुलिस को इस सारे मामले की तहकीकात करनी चाहिए और सारे जो हक़ाइक़ है वो मंजर यहाँ पर आने चाहिए, ताकि जो मज़ीद लड़कियाँ इस तरह से टिकटॉक्स बनाती हैं और इस तरह के लोगों के झांसे में आ जाती हैं तो उनके लिए एक सबक ये जो सारा वाक़या है वो साबित हो सके, ताकि उनको भी इस चीज़ का इल्म हो सके और वो अपनी जान जो है वो जल्द अज जल्द इस तरह के लोगों से छुड़ाएं। आप कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।